16। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ log माइनस log 5। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी आपका यहाँ से आ रहा है, अगर माइनस में पूछ रहा है तो वैल्यू आपके पास अलग होगी, अगर कैपिटल पूछ रहा है तो आपके पास अलग होगा। दो आंसर यहाँ पे मिलने की संभावना रहेगा। ठीक है, अगर कैपिटल है तो आपके पास अलग मिलेगा, वैल्यू ऑफ log -5। ठीक, अब देखो ऑप्शन क्या दे रहा है इनका, ए log 5 बेस ई प्लस 2 पाई प्लस 1, ये क्या पाई दोनों दे रहा है, यहाँ पाई यहाँ पाई आई। बी दे रहा है log 5 - 2 पाई प्लस 1 आई पाई। सी दे रहा है ओनली log 5। डी दे रहा है log 5 प्लस 2 पाई प्लस 1 आई पाई। बाबू देख लो, ध्यान देना जरा, यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन को देखने पे लग रहा है कि जनरल वैल्यू पूछ रहा है। हाँ क्या हुआ, यन कहीं नहीं दे रहा है। ठीक है, और वैसे जो है आपका आंसर एन में होना चाहिए था जनरल वैल्यू के रूप में। ऑप्शन में कुछ गलतियां हैं, अभी चेक करते हैं कौन सा पहले आंसर सही होगा, फिर ऑप्शन उससे अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू हमारे पास दे दिया गया हो, अंदर सारे 2n में होना चाहिए था, ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन 2n हर जगह होगा, आपके बुक में जो है गलत है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका यहाँ पे log में दे रहा है, यहाँ पे खुद सोचने वाली बात थोड़ी सी है कि स्मॉल log में कभी भी ये आंसर नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, तो इसके लिए आपका जनरल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि log -5 का जनरल वैल्यू पूछ रहा है, यानी यह क्या हो गया, कैपिटल log के रूप में दे दिया गया। ठीक है, तब कैपिटल log को स्मॉल log में हम पहले चेंज करते हैं, तो उससे छोड़ो, पहले सोल्यूशन हम देखते हैं। -5 को हम लिख क्या सकते हैं, 5 इंटू -1 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, मतलब 5 e पावर आई पाई। ठीक, लेकिन जनरल वैल्यू हमें यूज करना है कैपिटल log के रूप में, क्यों, क्योंकि आंसर सब जगह हमारे पास जनरल वैल्यू का दे रहा है। अगर स्मॉल log का खाली पूछ लेता और ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन ना होके, तब क्या होता, तब वैल्यू आपके पास ये होती log 5 e पावर आई पाई। स्मॉल log की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो स्मॉल log को पहले हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसे अलग करते, e पावर आई पाई log के रूप में, log आई पाई अलग करते। ठीक, e पावर आई पाई पहले स्मॉल log के रूप में बता रहा हूँ, जब जनरल वैल्यू ना होता तब, तो log ये और ये आपका 1 हो जाता और आई पाई हमारे पास आंसर हो जाता। लेकिन पूछ क्या रहा, ऑप्शन आपका जो है क्या कह रहा है, 2n पाई के रूप में दिया है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू या जनरल वैल्यू जो हमारे पास जो निकलता है, उस वैल्यू के रूप में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो कैपिटल log आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल log यानी पूछ रहा है कैपिटल log की वैल्यू, ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 5 e पावर आई पाई तो है ही है, जनरल वैल्यू हम यूज करेंगे 2n पाई आई। ठीक, अब e पावर 2n पाई आई की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हम बाबू क्या लिख सकते हैं, log 5 e पावर में हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब हम ऐड करेंगे इसको तो आई पाई बाहर हो जाएगा, 2n + 1 पाई आई, तो 2n पाई आई ये भी है, तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं, यानी सी वाला हमारे पास आंसर नहीं होगा। ठीक, अब इसको हम अलग करते हैं, तो log 5 प्लस log e टू द पावर 2n + 1 पाई आई। ठीक, या log 5 प्लस e आपका हट जाएगा और 2n + 1 पाई आई।
तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ऑप्शन, इस तरह से जो भी ऑप्शन हमारे पास दिया गया होगा वह आंसर होगा। डी हो रहा है ना, और कोई आ रहा है? ऊपर वाला भी आ रहा है, तो ऊपर वाले में भी जो है ये ऑप्शन में आपका गलत दिया है अबू। ऑप्शन गलत दे रहा है, तो उसके लिए आप ये चीज़ देख लीजिए। ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो गलत करने के लिए अब यहाँ पे इसको ही हम कुछ मान लें, यहाँ पे माइनस दिया गया होगा, 4 ऑप्शन हम अलग कर लेंगे, ठीक है। बस अब आपका सही है, क्वेश्चन आपका सही है। क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे बाबू। ऑप्शन में अगर ये ना दिया होता तो हम इसको स्मॉल लॉग के रूप में ही लगा देते। अगर स्मॉल लॉग में होता तो हमारे पास ये आंसर आता, कैपिटल लॉग के रूप में है तो हमारे पास ये होगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जनरल वैल्यू को यूज कर रहा था, इसलिए हमने जो है इसको कैपिटल लॉग लेके जो है इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। नोट करिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्वेश्चन आपके पास अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें कुछ इस पर रिमार्क ले लीजिएगा, कुछ डायरेक्टली आपको मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे लॉग, कैपिटल लॉग की वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो कैपिटल लॉग आई, सिर्फ आई है अगर आपके पास आई, तो इसकी वैल्यू आपके पास 4n+1/2 पाई आई होती है, ठीक। अगर यही लॉग आपके पास माइनस आई हो गया हो तो 4n-1/2 पाई आई हो जाता है, ठीक है। ये लॉग, सॉरी कैपिटल लॉग है, ठीक। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा और आप यहाँ से डायरेक्टली आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। नोट करिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है नेक्स्ट 16-17, इफ साइन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन ऑप्शन है पहला a² हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई प्लस b² साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1 एंड a² साइन स्क्वायर x माइनस b² cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ए हो गया। बी ऑप्शन आपका दिया है a² हाइपरबोलिक कॉस y माइनस b² हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a² साइन स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सी a² हाइपरबोलिक cos स्क्वायर y प्लस b² हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 एंड a² साइन स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए माइनस में होता है, ये ऑप्शन ए सही होगा। डी आपका दिया गया है नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका अगर साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है तो आपका ये साइन इधर लेके आते हैं, फिर हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगा देते हैं बाबू, तो वहाँ पे रियल इमेजिनरी कंपेयर कर लेते हैं, तो ये वैल्यू दोनों हमारे पास मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये सही होगा। इसको प्रूव कराने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, बड़ा होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू log 10 π/4 प्लस θ/2 देन हाइपरबोलिक tan u
इज इक्वल टू ए इक्वल टू साइन थीटा, बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, सी इक्वल टू टेन थीटा एंड डी इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका जो है आंसर यहाँ पे साइन थीटा होगा, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रूफ होता है इनका। और इनका अगर हम प्रूफ करना चाहें तो थोड़ा सा लेंदी होगा, और लंबा होने के नाते जो है ये थोड़ा सा, अगर हम निकालना ही चाह रहे हैं तो आप देख लो, तो थोड़ा लंबा होगा। लंबा ऐसे हो जाएगा कि यहाँ से हम जो है वैल्यू निकालेंगे, अगर प्रूफ देख लो, नहीं तो ई पावर यू इज इक्वल टू 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला लगा दो आप, तो इसको हम डायरेक्टली लिख दें 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक बाबू, अब देखो ये आपका ई पावर यू की वैल्यू हो गया। अगर ई पावर माइनस यू की वैल्यू हम निकालना चाहें तो यही वैल्यू हमारे पास साइन चेंज हो जाता है, क्यों? तो ये की क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों को ऐड कर लो। ये कैसे हमारे पास आ रहा है, देखो इस पर 4 क्वेश्चन बनते थे। इस वाले क्वेश्चन अगर इतना दिया गया है तो 4 क्वेश्चन। अभी इनके रिजल्ट क्या क्या मिलते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। माइनस यू दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को जब हम ऐड किए तो नीचे हमारे पास है क्या मिला, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। तो नीचे और ऊपर दोनों को हम एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर होगा, नीचे माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर हमारे पास मिल जाएगा डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर टोटल का, तो ये 10, ये जो 2ab होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे इसको देखो a प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं ना, हाँ? तो इसको a हमारे पास जो है प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर 10 स्क्वायर होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और 1 माइनस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अरे भाई क्या दिक्कत हो गया, ये आपके पास है ना 2 और नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कंप्लीट को सॉल्व करो, 2 और ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, और नीचे क्या है, नहीं, ये देखो इतना बन गया ना बाबू। अब ये इतना एक फार्मूला होता है किसका, कॉस थीटा का, तो 1/, में हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हाफ एंगल का क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, और ये थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और इसको क्या ले सकते हो 2 सेक थीटा, इसको क्या ले सकते हो आप 2 सेक थीटा ले सकते हो। ठीक, तो अब आपका जो है ये जो वैल्यू है हमारे पास बाई 2 अगर हम कर दें इसके ई पावर यू प्लस ई पावर माइनस 2u माइनस यू बाई 2, तो इधर क्या हो गया सेक थीटा। ठीक है, लेकिन जब इधर सेक हुआ तो ये वैल्यू किसकी हो गई, हाइपरबोलिक कास यू की, हाइपरबोलिक कास यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो अगर कास पूछता तो हमारे पास क्या आ जाता, ये आ जाता। ठीक, लेकिन हमें निकालना किसका, इधर दिख रहा है, हाँ? तो इधर कास दिया है, tan के रूप में हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है tan हाइपरबोलिक u इक्वल टू ई पावर u माइनस ई पावर माइनस यू अपन ई पावर u प्लस ई पावर माइनस यू। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा अपन सेक थीटा, अगर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इन दोनों को जब सॉल्व करें तो क्या आएगा
साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। अगर हाइपरबोलिक कॉस यू पूछता तो सेक थीटा हमारे पास आंसर हो जाता। 2 ऑप्शन और मिलने की संभावना रहती हैं इनके साथ। एक आंसर तो आपका ये हो गया, हाइपरबोलिक tan u इक्वल टू साइन थीटा। एक आंसर आपका ये मिलेगा, अगर tan पूछता है, cos पूछता है तो ये मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे कुछ और पूछ लिया, जैसे साइन हाइपरबोलिक पूछ लिया, अगर साइन पूछ लिया इसी में, देख लो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छिपे हुए मिल रहे हैं। अगर यहीं पे पूछ लिया हाइपरबोलिक साइन थीटा पूछ लिया तो ये क्या मिलेगा। ठीक, तो आपका एक तो ये हुआ ही, एक ये हो गया, दूसरा भी मिल गया, ये तीसरा भी मिल गया। ठीक, अगर यही मतलब यू दिया हो, यहाँ पे अगर tan पूछा है तो साइन हो गया। अगर यहीं पे आपका कॉस पूछ लेता हाइपरबोलिक तो आपका ये आंसर होता सेक थीटा। अगर साइन हाइपरबोलिक थीटा पूछ लेता साइन तो tan थीटा हो जाता। ठीक है, अगर सीरीज के रूप में दे देता तब आपका वहाँ पे टर्म अलग हो जाता, अलग अलग टर्म पे। ठीक, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखो एक पुराना क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। ठीक है, लॉग के रूप में ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। टेन इफ tan x प्लस आई वाई इक्वल a प्लस आई बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, देन tan log x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। a 2b अपान 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b दिया है 2a अपान 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c इधर हो गया, वो c आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a एंड d आपका दिया गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2b। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा आपका जो है सही होगा। ठीक है, और इस पे हम चर्चा करें। जल्दी लगाइए इसको। देखो हाइपरबोलिक tan की वैल्यू ये है ना, हमें अभी प्रूव कराया था कि साइन हाइपरबोलिक पूछता तो tan थीटा होता, और कॉस के लिए हमने निकाल ही लिया है हाइपरबोलिक कॉस ले सेक थीटा। तो ये देखो हाइपरबोलिक कॉस, देखो tan हाइपरबोलिक tan यू की वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक अपान कॉस हाइपरबोलिक, तो साइन की वैल्यू ये रख दिया, हाइपरबोलिक और कॉस की वैल्यू ये रख दिया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली इनका जो है प्रूफ ही होता है। प्रूफ थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आप कहें तो कराएं। देखिए अगर हम जो है यूज कर लिए tan की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं tan log यहाँ होना चाहिए था, जो दिया नहीं है। tan log x प्लस आई वाई होना चाहिए, तभी आपका ये सही होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो सही से। क्वेश्चन जो है बहुत जगह मिसप्रिंटेड है, ये हो जाएगा। तो इसको हम जब प्रूव करेंगे अब तो हमारे पास हो जाएगा log x प्लस आई वाई इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को हम ये लिख सकते हैं ना, tan को इस तरफ कर दिया इनवर्स के रूप में। ठीक, अब ध्यान दो कि ये प्लस के लिए हो गया तो log हमारे पास अगर x माइनस आई वाई हो जाए
तब भी tan इनवर्स a माइनस आई बी हो जाएगा। अब दोनों कुछ करना नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, a फर्स्ट a सेकेंड, एडिंग, तो ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो x प्लस आई वाई और प्लस log x माइनस आई वाई, यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो tan इनवर्स इन दोनों का सम, इन दोनों का जब सम होगा तो a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी, और नीचे हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा जब, ठीक। तो थोड़ा ऐड कर दिया और आई बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स क्या 2a/1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर हमारे पास हो गया अब इन दोनों को इंटू में हो जाएंगे, तो जब इंटू में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और tan को हम इस तरफ लेके चले आएंगे, तो tan log सॉरी ये tan इधर आ गया, tan log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a/1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत लंबे थोड़े से टर्म्स हैं हमारे पास। अगला आपको मैं सॉल्व करवा दिया हूँ, इसमें जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जो है, इसमें एक क्वेश्चन डिमांड्स पे बनता है, जो मैं आपको डिमांड्स में प्रूव कराया था, ठीक है। देखिएगा उस वाले क्वेश्चन को भी डिमांड्स की तरह जो आपको मैंने डायरेक्टली प्रूव कराया था, डायरेक्टली आप आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, इफ a1 ib a2 i b2 1 कर लो, an i bn इक्वल a प्लस आई बी, देन tan इनवर्स b1 अपान a1 प्लस tan b2 अपान a2 प्लस tan इनवर्स bn अपान an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, tan इनवर्स b अपान आई ए, बी tan इनवर्स a अपान आई बी। देखो कभी a अपान b नहीं होगा, ठीक है, हमेशा। और c आपका दिया गया है tan इनवर्स a अपान b, और d आपका दिया है tan इनवर्स b अपान a। अब ये क्या बताएं, बताइए। मल्टीपल में पूछ रहा है, tan का पूछ रहा, log कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड। तो आपका क्या होगा, tan इनवर्स b अपान a, ठीक है। जो इनका जो log था ना, ये तो log में आ जाएगा आपका। अरे भाई यही चीज़ है, ये 2 के लिए ऐड हुआ है, 3 के लिए, 4 के लिए, आपके पास वैल्यूज ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो कुछ अब जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21, इफ i पावर माइनस आई इज इक्वल टू a e पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई पान 2i, ये सब e के पावर में ही है, b e पावर माइनस 4n माइनस 1 पाई बाई 2, c e पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और d है आपका e पावर 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अब क्या होगा भाई, ये तो हमारे पास कुछ अलग है, क्या किया जाए, देखिएगा कुछ अलग नहीं होता,
ये आपका log का जो मैंने आपको पढ़ाया है सेम वही चीज़ है, ठीक है। और log की वैल्यूज़ को यहाँ यूज कर रहा है, तो log के पावर में दे दिया, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि log i की वैल्यू हमें पता है। और हम क्या करेंगे, इसे हम आगे कर लेंगे, और जब आगे करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कुछ अलग मिल जाएगी, और अलग मिलते ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी ई के पावर के रूम में आपका जो है कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता था। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता था, एक तो आपका ये पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन एक चीज़ और पूछा जा सकता था, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर डॉट 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 an का स्क्वायर bn का स्क्वायर भी अगर पूछ लिया गया होता तब क्या देते आप आंसर? इनटू में ही हो, ठीक है, तब आंसर इनका हो जाता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता। एक क्वेश्चन और बन सकता था यहाँ पे, ठीक, अगर बनता तो। हाँ, a1 का स्क्वायर मल्टीपल में ही सारे हैं, अगर इनके साथ अगर ये होता तो। हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे आपको इस चैप्टर से, क्वेश्चनों की संख्या, क्वेश्चन की बरसात होगी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन की बरसात जो है कह सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये बच गया, चलो ठीक है, इसको एक साथ में बताते हैं क्वेश्चन और इसी के साथ। log i दे दिया भाई, अब तो कुछ अलग हो गया, क्या किया जाए कि यहाँ पे जो है टर्म हमारे पास i के पावर i में दे दिया गया है, तो i के पावर i को कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। i के पावर i को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें जो है ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। i के पावर इन्फिनिटी भी हो जाता है हमारे पास कभी कभी, तो i के पावर जब इन्फिनिटी होती है तब वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो इसका डायरेक्टली हमारे पास जो है, इसका जो है प्रूफ ही देख लेते हैं, या नीचे दिख रहा है देखना। तो e के पावर में अगर हम बात करें, i के पावर माइनस आई ही दिया है, e पावर के रूप में अगर हम इसको लगाना चाहते हैं तो पहले i log नहीं, तो पहले तो इसको तो माइनस आई है ना, e पावर i नहीं log i पावर माइनस आई कर लेंगे, तो इस माइनस आई को हम बाहर कर सकते हैं, माइनस आई log i हो गया, ठीक। अब ध्यान दो, e पावर माइनस आई और log i की वैल्यू कुछ होती है, तो जनरल वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि फार्मूला जनरल वैल्यू के रूप में दिया 4n पाई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2n पाई आई प्लस log i, ठीक। और e के पावर i के साथ जो भी रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो पहले i से मल्टीप्लाई कर लो, तो e पावर i से जब मल्टीप्लाई कराएगा, ये i से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस रहने दो, i से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2n प्लस 1/2 पाई, बाहर कर लो। अरे log i, एक मिनट की लाइन और इसको बढ़ा लेते हैं, इसको लाइन और ये बढ़ा लें, माइनस आई 2n पाई आई प्लस पाई आई बाई 2 कर लें, इस i को कॉमन लें तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। i log i की वैल्यू होती है e पावर i पाई बाई 2, तो i पाई i बाई 2। अब i यहाँ भी i बाहर कर लेंगे तो i स्क्वायर, i की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस और पावर में 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो e पावर अगर हम एलसीएम ले लेंगे बाई 2 पाई को, तो 4n प्लस 1 बाई 2 पाई,
ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ठीक है, ऐसा ऑप्शन जहाँ है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी टर्म पे आपका इंफिनिटी ग्रुप में अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, सपोज दैट आपका जो है इंफिनिटी ग्रुप में ही क्वेश्चन आ गया हो, तब आप भाई क्या करेंगे? मान लो कि बहुत सारा ई के पावर में दे दिया, तो सम रिजल्ट्स हैं ऐसे कुछ, उस रिजल्ट्स को एक देख लो। ऐसे बार बार आप रिजल्ट देखते रहिए, क्योंकि एक साथ इंक्लूड करना जो है अलग अलग टॉपिक से बुक से जो है संभव नहीं है, क्योंकि नोट करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे आई पावर आई पावर आई पावर आई पावर डॉट 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 इन्फिनिटी दे दिया और इक्वल टू इसके ए प्लस आई भी दे दिया हो, अब तब पूछ रहा हो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, देन तब हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे 10 पाई ये, इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको नोट किए रहेंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। एक रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है, और दूसरा हम मिल जाएगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पावर माइनस पाई बी भी मिल जाता है। ठीक, और कुछ रिजल्ट्स इसमें हैं जो डायरेक्टली हमें प्रूव करने पे ई के पावर का बहुत ही बड़ा खेल होता है इसका, क्योंकि ई पावर के रूप में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती हैं। ठीक है, ई पावर ट्रिपल आई हो गया तब क्या होगा, ई पावर डबल आई हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए फंक्शन दे दिए जाते हैं, टर्म्स आपके पास रहते हैं कि बताइए भाई क्या होगा, तो बच्चे वहाँ घबरा जाते हैं। ठीक है, और एक वैल्यू आपके पास होती है कि मान लीजिए अगर यही टर्म आपके पास साइन लॉग आई पावर आई हो गया होता तब क्या होता। ठीक है, अगर मान लो यही टर्म आपके पास ऐसे पूछ लिया गया होता, साइन हो गया होता और लॉग हो गया था आई और इसके पावर आई हो जाता, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, वो भी -1 होती है। ठीक है, और कुछ एक रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादातर पूछा जाता है, आपकी दूसरी बुक में दी गई हैं। इस रिजल्ट को मैं बता ही देता हूँ इसी समय, जो अभी आपके पास से गुजरा है, इन सबको नोट करते रहिएगा। जैसे बहुत ही टफ माना जाता था जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ करते थे। क्वेश्चन आपका जो है टॉपिक इस तरह से, अगर आपके पास पूछ लिया गया है इफ़ लॉग, फिर एक लॉग आ गया, फिर एक लॉग आ गया अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, तो एक बार इस लॉग को इधर ले जाएंगे तो ई पावर पी प्लस आई क्यू हो जाएगा, तो ई पावर पी फिर आई क्यू हो जाएगा, तो आई क्यू को हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक, तो इसका प्रूफ हमें 2 मिलता था। पहला रियल पार्ट हमारे पास मिलता था और जिसको हम रियल पार्ट भी बोल देते थे, ई पावर पी, ई पावर पी, और इस ई के साथ कॉस क्यू मिलता था, और अब नीचे आ जाते थे इस बेस के यहाँ पे कॉस ई पावर पी साइन क्यू इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रियल वैल्यू हो जाती थी। इमेजिनरी वैल्यू के रूप में भी दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना होता था हमें, ये तो दोनों सेम ही रहेंगे। ई पावर पी यहाँ पे साइन क्यू और ये मिलेगा साइन ई पावर पी साइन क्यू इक्वल tan इनवर्स बीटा अपन अल्फ़ा भी मिला करता था। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। जब जब आपके पास क्वेश्चन मिलेगा तो उस समय मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि ये टर्म्स बाबू बहुत ही लंबे हैं। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टर्म्स के रूप में मिलते रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे सपोज दैट अगर आपके पास दे दिया गया हो इस तरह से, एक और ले लो, बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए कि टर्म आपके पास दे दिया गया कि आई के पावर ए प्लस आई बी दे दिया और ए प्लस आई बी यहाँ भी दे दिया गया हो, देन रिजल्ट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट हमारे पास आएगा ई पावर -4n+1 पाई बी। ठीक है, तब रिजल्ट हमारे पास ये मिल जाता है। तो ये करके आपसे इतना है, तो देन आपका ऑप्शन के रूप में आपका दे दिया गया, तो आपको ये निकालना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया भी था, पूछ लिया एक क्वेश्चन आपसे। यहाँ पे कह रहा है
क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था? 21। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू ऑफ logarithm is given by ऑप्शन दिए गए हैं कैपिटल लॉग z इज इक्वल टू स्मॉल लॉग प्लस n पाई i, b दिया है अबू कैपिटल लॉग z प्लस 2n पाई i। और अभी आज मैंने इसका जिक्र किया भी था, आपको याद होगा, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है मैं डायरेक्टली आपको फार्मूला भी लिखाया है मैंने। नन ऑफ दीज क्या लिखाया था, अभी आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये मिलेगा, और डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ लिखाया भी था। ठीक है, देखिए डायरेक्टली कास हाइपरबोलिक का क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ लिया है, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट